नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। और सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन टुडे की, जिसमें आज की खबर है गुना सांसद के बयान को लेकर। रविवार को सांसद केपी यादव ने सिंधिया राज परिवार को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद गुना से लेकर भोपाल तक चर्चाएं गर्म हुई। केपी यादव को बीजेपी दफ्तर तलब किया गया और उनसे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मुलाकात की। फिर केपी यादव ने सफाई दी, तो वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया। ये रिपोर्ट देखिए। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले गुना से सांसद केपी यादव को बीजेपी कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में है। इसका खुलासा खुद बीजेपी सांसद ने किया है। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है, वक्त आने पर खुलासा करूंगा। मुझे कल भी बुलाया था, आज भी बुलाया। हमारे प्रदेश की मीटिंग चल रही है। 23 और 24 में चुनाव है। उन चुनावों को लेके कुछ रणनीतियाँ बन रही हैं और हमेशा ही हम लोग चुनाव के मूड में रहते हैं। लेकिन मुझे प्रदेश ने, मैं धन्यवाद दूंगा अपने शीर्ष नेतृत्व का कि मुझे नई जिम्मेदारियां दी हैं। उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मैं पूरी तरह से समर्पित हूं। क्या जिम्मेदारी नहीं? देखिए, वो मैं पत्ते नहीं खोलूंगा, लेकिन जो जिम्मेदारियां दी हैं उन जिम्मेदारियों को मैं हमेशा, जो भी दायित्व मुझे दिया है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मैंने अपने दायित्वों को निभाया है और आगे भी निभाते रहूंगा। पार्टी के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ और कार्य करते रहूँगा। कल ही की बात है जब केपी यादव ने सिंधिया राजघराने पर टिप्पणी की थी। विवाद बढ़ा तो केपी यादव को भोपाल स्थित बीजेपी दफ्तर तलब किया गया, जहां उन्होंने सफाई दी और कहा कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। सिंधिया जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। सिंधिया वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। चाहे जीजा माता हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, इन्हें कभी देश का कोई व्यक्ति नहीं बुला सकता। रानी लक्ष्मीबाई भी हमारे पास झांसी की ही थी और उनके शौर्य के बारे में भी हम सभी जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अगर कुछ समय कुछ लोगों ने उनके साथ गद्दारी नहीं की होती तो शायद हमारा देश आज 75वीं वर्षगांठ नहीं मना रहा होता स्वतंत्रता की, बल्कि 175वीं वर्षगांठ मना रहा होता। हम 100 साल पहले ही और आजाद हो चुके होते। देखिए, वो जो है क्रीड़ा भारती के कार्यक्रम था और महिला शक्ति के बारे में मैं बोल रहा था, अपनी मातृशक्ति के बारे में बोल रहा था। तो उस समय ये बात निकल आई, पर मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी। मुझे तो मीडिया के द्वारा पता लगा कि मेरा कौन सा शब्द कहाँ से निकाला गया है। ना ऐसा मेरा कोई इरादा था किसी के बारे में, ना मैंने बोला है। और जहां तक सिंधिया जी की बात है तो मेरे उनसे बड़े अच्छे संबंध हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही आपके कुछ लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो उसमें विस्तार से मैंने बताया था। तो मेरा ना किसी का नाम लिया है, ना किसी को आहत करने का ऐसा उद्देश्य था। मैंने तो साधारण से शब्दों में बोला है। और जहां तक इनकी बात है, इनसे तो मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं और मैंने कुछ दिन पहले ही इंटरव्यू दिए थे, उसमें ही बोला था। मैं उनका सम्मान करता हूँ, मेरे वरिष्ठ नेता हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो वहीं इस विवाद पर कांग्रेस को चुटकी लेने का मौका मिल गया। केपी यादव साहब को मैं जिंदा दिल नेता मानता हूं। यह बात अलग है कि एक खानदान विशेष को लेकर जो उन्होंने परसों अपना बयान दिया था, पार्टी के दबाव में उन्होंने अपना बयान पलटा है। मगर उसके बावजूद मैं कहना चाहूँगा कि दिल से केपी यादव साहब ने उसी बात को स्वीकारा है जो उन्होंने सार्वजनिक किया है। अब उनकी कितनी पेशी भी भारतीय जनता पार्टी में होगी या हो जाए, फैसला तो लिख दिया है मजिस्ट्रेट ने। सियासत के इस दौर में जब बहुत सारी सियासत सिर्फ बयानों के इर्द गिर्द ही होती है, केपी यादव की बयानबाजी और पार्टी का उस पर संज्ञान लेना स्वाभाविक है। और नेताओं के बीच तालमेल संगठन की मजबूती की पहली शर्त है और बीजेपी की कोशिश फिलहाल यही लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल।
और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट बूथ बाजा की, जिसमें आज हम आपको लिए चलते हैं दमोह की जबेरा विधानसभा। जितनी बार इस सीट के नाम बदले हैं, उतनी ही इस विधानसभा की सियासत भी। लंबे अरसे तक कांग्रेस के वर्चस्व वाली सीट पर अब बीजेपी का कब्जा है, लेकिन 2023 को लेकर जनता का क्या मूड है और पार्टियों की क्या तैयारी है, चलिए जानते हैं। बंसल न्यूज की खास पेशकश बूथ बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं दमोह की जबेरा विधानसभा में। ये इस इलाके की सबसे बड़ी विधानसभा मानी जाती है। इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। कांग्रेस के दबदबे वाली सीट पर वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं। यहाँ पर कांग्रेस, भाजपा, कांग्रेस और वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं। इस चुनाव में 2023 की तकरार में यहाँ की जनता का क्या रुख रहेगा, आइए देखते हैं। दमोह की जबेरा विधानसभा सीट क्षेत्रफल के लिहाज से जिले की सबसे बड़ी सीट मानी जाती है। सबसे पहले ये सीट तेंदुखेड़ा के नाम से जानी जाती थी। 1957 से नोहटा के रूप में अस्तित्व में आई और अब ये जबेरा के नाम से पहचानी जाती है। इस सीट पर लंबे अरसे तक कांग्रेस का दबदबा रहा। रत्नेश सलूमान जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता यहाँ से जीते और दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे। हालांकि 2000 के दशक में बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा कर लिया और इसके बाद एक बार कांग्रेस तो दूसरी बार बीजेपी के जीतने का सिलसिला जारी है। फिलहाल बीजेपी के धर्मेंद्र लोधी यहां से विधायक है। 2018 में धर्मेंद्र लोधी ने कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह को हराकर इस सीट पर कब्जा किया था। धर्मेंद्र लोधी इन 5 सालों में किए गए कामों का हिसाब लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। बीजेपी को भरोसा है कि एक बार फिर कमल खिलेगा, क्योंकि जनता सरकार के कामों से खुश है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास की गंगा बहाई हुई है, वो किसी भी ग्राम पंचायत में हो, किसी भी जनपद में, किसी भी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कामों से लोग इतने संतुष्ट हैं कि हम आज भारतीय जनता पार्टी दमोह जिले में चुनाव के दौरान या चुनाव के पहले जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम होगा या चुनाव होगा, तो निश्चित ही हम प्रत्येक पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाएंगे। इधर कांग्रेस भी पूरी रणनीति के साथ सीट पर वापसी की तैयारी कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जनता बीजेपी से नाराज है और कांग्रेस की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। चुनाव की बात करें तो आने वाली पार्टियां तो ऐसी कि विभिन्न पार्टियां आएंगी, लेकिन मेन रहता है कि जनता का रुझान किस तरफ है। तो जनता ने इस बार ये चीज ठानी है कि उस व्यक्ति को हमको चुनना है वो जो पढ़ा लिखा हो, जो उनके बीच जाए और उनकी समस्याओं का जो निराकरण करे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। जबेरा विधानसभा ग्रामीण परिवेश की सीट है। समस्याएं भी ग्रामीण इलाकों से जुड़ी हैं। विकास कितना हुआ है और अब भी कितनी दरकार है, इसका जवाब तो जनता ही दे सकती है। समस्याएं तो हमारे क्षेत्र की बहुत हैं, क्योंकि कोई समस्या हल ही नहीं हो पाई है। ये सेंचुरी क्षेत्र घोषित होने के कारण ना तो तालाब बन पाए और अस्पताल की बिल्डिंग है तो उसका भी नहीं अभी काम शुरू हो पाया है। और भी कई सिंचाई के साधन तो एक भी नहीं। हमारे 3-4 पंचायतें आजू बाजू की हैं। पहले की अपेक्षा से तो कुछ अच्छा हो रहा है और देखने को भी मिल रहा है कि हाँ हो रहा है। देखते हैं और समस्याएं क्या हल होती हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा है पेयजल का और खेती के लिए पानी का। किसी प्रकार की कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया अभी तक। गांव में खेलने के हिसाब से ग्राउंड भी नहीं है हम लोग के लिए और गांव की रोड भी सही नहीं है। जे वो मतलब पानी की समस्या चल रही है गांव में बहुत ज़्यादा। किराए से पानी लेते हैं पीने के लिए हम लोग। बीजेपी की अपनी तैयारी है तो कांग्रेस की अपनी रणनीति, और इन सब के बीच जनता भी मन बनाने में जुटी है। यानी कह सकते हैं कि 2023 में जबेरा की जंग जोरदार रहने वाली है। वीरांगना रानी दुर्गावती की राजधानी सिंग्रामपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपने देखा कि जबेरा विधानसभा के सभी नेताओं ने अपनी जीत का दावा किया है और चुनाव के लिए कमर कस ली है। वहीं जनता को अभी भी इंतजार है विकास का। कुल मिलाकर इस बार जो चुनाव की तकरार रहेगी वो जोरदार रहेगी। मनीष सोनी, बंसल न्यूज, दमोह। तो जबेरा का सियासी समीकरण तो हमने जान लिया, अब जान लेते हैं जबेरा का सियासी इतिहास क्या है। दमोह जिले की अहम विधानसभा सीट है जबेरा। वहीं करीब 2.5 लाख मतदाता हैं इस विधानसभा सीट पर। साथ ही 70 साल के इतिहास में 3 बार जबेरा का नाम बदल चुका है। सबसे पहले इसका नाम तेंदुखेड़ा था, उसके बाद नोहटा नाम रखा गया और फिर 2007 में नाम बदलकर जबेरा किया गया।
वर्तमान में सीट पर बीजेपी के धर्मेंद्र लोधी विधायक हैं और धर्मेंद्र लोधी ने पूर्व विधायक प्रताप सिंह को हराकर इस सीट पर कब्जा जमाया है। है बोले तो नेताजी की। आज मुलाकात करिए विधायक और पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव से। यादव कांग्रेस के जिताऊ चेहरे हैं और ग्वालियर की भितरवाड़ सीट से लगातार 3 बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं और अब जीत का चौका लगाने की तैयारी कर रहे हैं। 2023 चुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीति है, चलिए जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्षेत्रीय विधायक लाखन सिंह जी, जो लगातार 3 बार से विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। तो जानते हैं इस बार 2023 को लेकर किस तरह की तैयारी में जुटे हुए हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, किस तरह का इस बार माहौल है। 7-8 महीने बचे हैं 2023 के चुनाव में। आम पब्लिक के व्यू आ रहे हैं, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे स्टूडेंट हो, कोई भी व्यक्ति हो इस मध्य प्रदेश और देश में रहने वाला, उसके जो विचार हैं उनसे ऐसा लगता है कि आने वाले 2023 में मध्य प्रदेश में और 2024 में इस देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाए। परिवार की बात करें तो आप लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। वहीं भाजपा के लोगों की बात करें तो लगातार हमले कर रहे हैं कि क्षेत्र भर में कुछ भी विकास की कहीं से कहीं तक कोई भी एक गंगा नजर नहीं आती। देखिए, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि इसका ना तो मैं कोई प्रमाण दे सकता हूं, ना भारतीय जनता पार्टी के लोग दे सकते हैं। इसका प्रमाण तो इस क्षेत्र का तमाम सारा आवाम, यहाँ का मतदाता, यहाँ का रहने वाला किसान, व्यापारी, हमारे छात्र, गरीब तबके के लोग ये इसका प्रमाण दे सकते हैं कि यहाँ विकास हुआ है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि मेरे विकास का, मेरे व्यवहार का, मेरे आचरण का यहाँ की जनता प्रमाण देती है और वो जीत का सर्टिफिकेट दिला के देती है। 2023 के चुनाव में अब जा रहे हैं, धीरे धीरे चुनाव आ ही जाए, इस बार क्या विजन रहेगा चुनाव को लेकर आपका? ये जो हमारा जिस जगह अपन खड़े हैं, ये जिस रोड पे अपन खड़े हैं, ये रोड मैंने बनवाई, मेरे कार्यकाल की ये रोड है। और बहुत सारे ऐसे काम है, जब मैं 14 महीने मिनिस्टर था तो हमारे गोलार घाटी वाला हमने रोड बनवाया, तिगरा डाणा खरक से तिगरा का जो 34 किलोमीटर लंबे समय से किसानों की मांग थी वो मैंने करवाया। बहुत सारे ऐसे काम थे, लेकिन 14 महीने का हमें समय मिला। मैं ऐसा मान के चलता हूँ बहुत सारे विकास काम हुए हैं मेरे। भाजपा की अगर बात की जाए, क्या लगता है कितने नेता यहाँ तैयारी कर रहे हैं और किससे आपका सामना विधानसभा चुनाव में होगा? देखिए, बड़ा अहम प्रश्न आपने किया है। निश्चित तौर पर मैं देख रहा हूँ, जब मैं क्षेत्र में निकलता हूँ तो बहुत सारी दीवारों पे भिन्न भिन्न नाम ऐसे मेरे को लिखे हुए मिल रहे हैं। मुझे लगता है यदि मुझे कांग्रेस ने टिकट दिया तो मेरे लिए तो जगह ही नहीं छोड़ी इतने बीजेपी के दावेदारों ने। मैं ऐसा मान के चलता हूँ मेरे सामने तो कोई भी आएगा, मुझे उससे लड़ना है। तो बिल्कुल ये थे बेबाकी से हमको अवगत कराने वाले क्षेत्रीय विधायक लाखन सिंह यादव जी, जो किसी नाम और पहचान के मोहताज नहीं है, लगातार अपना जीत का पहिया और परचम फहरा रहे हैं। मनोज चौबे, बंसल न्यूज, भितरवाड़। और अब बारी है चुनावी जायके की। लजीज खाने के बाद अगर पान का जायका मिल जाए तो कहने ही क्या। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं शिवपुरी, जहां की मशहूर पान की दुकान से बंसल न्यूज ने लिया सियासत का जायजा। बंसल न्यूज के कार्यक्रम जायका में आपका स्वागत है। अगर हम जायका की बात की जाए और इस जायके के लिए अगर हम पान की दुकान से शुरुआत करें तो शिवपुरी में जो नाम आता है वो कल्ला पान भंडार के नाम से आता है। पान जो हमारी सभ्यता का कहीं ना कहीं प्रतीक रहा है, प्राचीन परिवेश में उसका उपयोग किया जाता रहा है और आज भी उसका जो उपयोग है पान का वो जारी है। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान, ये बताओ, राजनीति में इंटरेस्ट है आपके लिए? चुनाव जो आएंगे, चुनाव में महंगाई का असर रहेगा क्या? जो महंगाई जो आज देख रहे हैं, महंगाई का असर रहने वाला है, ऐसा लगता है आपके लिए? लग तो नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा आपके लिए? आने वाला है विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें क्या लग रहा है आपके लिए? सरकार अच्छा काम कर रही है लोगों के लिए, या सरकार बदलना चाहिए, या इसके अंदर जो महंगाई है वो कम होना चाहिए, बेरोजगारी है, क्या लगता है? बेरोजगारी खत्म होना चाहिए इसमें। बेरोजगारी खत्म होना चाहिए। हाँ, महंगाई भी कम होना चाहिए। अच्छा, सरकार भी चेंज होना चाहिए। अच्छा, सरकार भी कहीं ना कहीं आप चाहते हैं अगर ये सारी चीजें अगर मुद्दे हैं तो फिर दूसरी कोई सरकार आए, ऐसा आपका मानना है? बेरोजगारी बहुत है। अच्छा, फैक्ट्री आना चाहिए। हाँ, 1-2 फैक्ट्रियाँ तो 1000 मजदूर काम करोगे, इसमें तरक्की होगी शहर में। अच्छा, ये है ना, पैसा आगा, पैसा लगेगा। क्या महंगाई कम करना चाहिए सरकार को? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई बहुत है।
महंगाई बहुत मानते हैं आप? हाँ। आप जैसे दुकान संचालन करते हैं तो इस पे उस बात का असर पड़ता है महंगाई बहुत का? बढ़ रहा। अच्छा, अब एक शिवपुरी में हमारे यहाँ देख रहे हैं एक बेरोजगारी बहुत देखने को मिलती है, चौराहे पे तमाम मजदूर रहते हैं, क्या बेरोजगारी है हमारे साथ? है, बेरोजगारी है। तो क्या करना चाहिए सरकार के लिए? सरकार को कुछ ऐसी इंडस्ट्री वगैरह लगानी चाहिए यहाँ, जिससे मजदूर में काम करें, कुछ फैक्ट्रियाँ वगैरह लगें, जिससे बेरोजगारी कम हो। तो यही बात हमसे निकल के आ रही है, लोगों का यही कहना है कि जो सरकार है वो इस तरह की काम करे कि कम से कम लोगों के लिए रोजगार मिले और साथ साथ जो महंगाई हावी है वो महंगाई को भी कम किया सके। मेरे सहयोगी साकिर अली के साथ फरमान अली, बंसल न्यूज, शिवपुरी। और अब बारी है जन का मन टटोलने की। शमशाबाद विधानसभा में क्या चाहती है जनता और अब तक हुए विकास कार्यों से कितनी संतुष्ट है, आइए जानते हैं। शमशाबाद की एक प्रमुख समस्या है, शमशाबाद के मुख्य बाजार में आने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस कारण से बसें बाहर खड़ी होती हैं, बस स्टैंड की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, बसों को उचित स्थान नहीं है खड़ा होने के लिए, आए दिन हमेशा जाम लगा रहता है। वो उन्होंने जो बाईपास की घोषणा की थी कि बाईपास का भूमि पूजन कराया था, उन्होंने बोला हम सर्वे करा रहे हैं, ये वो तमाम सारी चीजें, लेकिन कुछ नहीं हुआ, केवल वो घोषणा पीठ बन के रह गए सम्मानीय विधायक जी। शमशाबाद में विकास की रफ्तार तो ठीक है, किंतु यहाँ जो व्यापार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शमशाबाद में बाईपास का निर्माण अति आवश्यक है, जिससे यहाँ पर बड़े वाहन नहीं आ पाते और व्यापारी क्षेत्र में बड़ी असुविधा उत्पन्न होती है। इसमें सरकार बढ़िया काम कर रही है, किंतु महंगाई की मार आम नागरिक और व्यापारियों को भी झेलना पड़ रही है, ये बड़ी असुविधाजनक चीज़ है। 2023 को लेकर मन ये कहता है कि पुराने दिन लौट आए, जो पिछड़ापन था वही बढ़िया था। शमशाबाद में जो व्यापार होता था वो बहुत अच्छा व्यापार होता था और व्यापार खत्म हो गया। बांध से सबको फायदा हुआ, व्यापारी को नुकसान हुआ है। हमारे कई सारे जो ग्राहक थे वो कट गए हैं, तो शासन ने ऐसी योजना बनाए ताकि हमारा शमशाबाद के व्यापार का विकास हो सके। 2023 में जैसा भी जो पिछले टाइम पे जो था वो तो अब नहीं मिल पाया 23 में। अब आगे भविष्य में अच्छे दिन वाली बात है, वो सभी चीजें जो है वो पर्याप्त मात्रा में गरीबों को नहीं मिल रही है। मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूर जी। तो आपको मजदूरी मिल रही है, आपको रोज काम मिल रहा है? आपको तो काम रोज कहाँ मिल रहा है साहब? मतलब एक तो यहाँ बाईपास नहीं है, पहली चीज। एक बस से 2 बसें आती हैं भोपाल की, बाकी सब चौराहे से निकल जाती है। यहाँ पे आवागमन भी कम है, मार्केट की हालत भी खराब है। मजदूर लोगों का भी मतलब जब सब लोगों का काम चलेगा, व्यापारी बढ़ेगा, तब वो मजदूरों को काम देंगे। जब बाहर से उनके पास नहीं आएगा तो मजदूरों का क्या करेंगे? और इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।